तो लगभग 25,000 रुपये में स्टार्ट किया था। 25,000 का बच्चा लेके आया था। रेट है उसका मतलब 320 रुपये है। और सभी किसान भाई को मेरा नमस्कार। किसान भाई आज मैं आया हूँ हमारे नवयुवक किसान भाई के पास जो पिग फार्मिंग करते हैं, सुअर पालन बहुत ही छोटे पैमाने से करते हैं। आज इनके पास काफ़ी अच्छा बेहतरीन सेटअप है, छोटा सा सेटअप है, लेकिन आप देखेंगे तो बहुत ही आपका दिल खुश हो जाएगा। हमारे बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जो पिग फार्मिंग, सुअर फार्मिंग करना चाहते हैं। इन किसान भाई से आज जानकारी लेने वाला हूं, कितना सा इसमें खर्च आता है और कितने कम से शुरुआत कर सकते हैं और कितनी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, सब कुछ संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। सबसे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्रीटेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही रोमांचक वीडियो मैं आप लोगों के रोजाना लेके आता रहता हूँ। ये देख रहे हैं हमारे किसान भाई हैं। आज काफ़ी दूर से चल के मैं इनसे आया हूँ, मिलने के लिए इनके फार्म पे आया हूँ और यहाँ पे इनके फार्म पे बैठा हूँ। आज तो चलेंगे, शुरुआत करेंगे किसान भाई से संपूर्ण जानकारी सुअर फार्म पे। सबसे पहले आप हमारे किसान भाई को अपना नाम, इंट्रोडक्शन बताइए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और मैं आज 2 साल से फार्म चला रहा हूँ अच्छा खासा। और जो हमारा फार्म है ये पड़ता है भोजपुर, जिला सुल्तानपुर, गाजीपुर और उत्तर प्रदेश। जी, ये बताइए किसान भाई, आपने सुअर फार्म शुरुआत किया था जैसे कि हमारे जैसे आप जैसे कि आपकी उम्र कितनी होगी लगभग? अभी हमारा उम्र 19 साल, 19 से 20 साल। 19 से 20 साल। 19 से 20 साल इनकी उम्र है। मान चलिए 17 साल की उम्र से इन्होंने जो है सुअर फार्म शुरुआत किया। ये बताइए आपको सुअर फार्मिंग शुरुआत करने का ख्याल कैसे आया? हमने जैसे कि YouTube पे वीडियो देखा था और उसके बाद हमारे मतलब ऐसे 1-2 मित्र हैं, उनको भी देखा था। तो और हमारे भैया मतलब देख के आए थे, कहीं से हरियाणा में रहते हैं जी। उन्होंने देख के बताया कि मतलब ये बिजनेस मतलब प्रॉफिटेबल है जी, तो इसीलिए हमने ये बिजनेस किया। जैसे कि बहुत से किसान भाई हैं आज समय में मुर्गी फार्म, बकरी पालन और जो है गाय पालन, तमाम सारी फिश फार्मिंग करते हैं। उसकी अपेक्षा में आपने सुअर फार्मिंग ही चूज किया, ऐसा क्यों? क्योंकि मतलब अगर और कोई बिजनेस करोगे, जैसे कि अगर मुर्गी की मतलब बिजनेस करोगे या फिर कोई और बिजनेस करोगे तो उसमें मतलब मेहनत ज़्यादा पड़ता है, प्लस मतलब वैक्सीनेस मतलब हर चीज़ मतलब उसमें मतलब खर्चा और मतलब जो है ध्यान बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। जी जी। नहीं लेकिन जो ये वाला बिजनेस है इसमें ध्यान कुछ नहीं देना पड़ता। एक बार मतलब फीड डाल दो, उसके बाद मतलब ये आराम से इसमें कोई झंझट ही नहीं है, समझ लो एक प्रकार से। देख रहे हैं ये एकदम मतलब किसान भाई का कहने का मतलब है ये एक बार आपने जैसे कि मुर्गियों में होता है, उनको अगर आ जाती है उनको 24 घंटा उनके साथ रहना पड़ता है। गर्मियों में तो हालत ख़राब हो जाती है। इस समय गर्मी का सीज़न चल रहा है तो यहाँ पे जो सुअर होती हैं इनको एक बार चारा डाल दिया जाता है, उसके बाद ये इनको कोई भी चारा डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये बताइए आपने, अब बात करते हैं कितने खर्च में, आप कितने स्थान में अपना जो फार्म बनवाए हैं, कितने स्थान में है और आपने कितना खर्च किया था, थोड़ा सा इस पर। ये जो हमारा फार्म है ज़्यादा बड़ा नहीं है अभी, ये मतलब जो है 18 बाई 65 का है पूरा एरिया जो है, मतलब जो फार्म हमारा बना है जी। बाकी ये मतलब लगभग 3-4 बीघे में पूरा होगा जो आगे मतलब पूरा ज़मीन है। जी जी। हाँ, तो मतलब 25,000 रुपये में स्टार्ट किया था। 25,000 का बच्चा लेके आया था जी। तो मैंने वही स्टार्ट किया था। 25,000 बच्चे में आपने शुरुआत किया था। तो 25,000 बच्चे आपने कौन सी ब्रीड पे काम किया? हमने लार्ज वाइट लेके आया था। लार्ज वाइट। लार्ज वाइट ये आपने कहाँ से लेके आया था? एक हमारे यहाँ मित्र है ना अकबरपुर के पास, यहाँ पे। जी जी। मतलब उन्हीं के पास से लेके आया था। जैसे कि हाँ, आपने बहुत अच्छी बात की। जैसे कि किसान भाई आपने देखा होगा कि जितना अच्छा ब्रीडर होता है हमारे फार्म उतना ही अच्छा चलता है। तो खासकर आप जब भी कहीं से अगर आप फार्म खोलना चाहते हैं, एक अच्छे आप ब्रीडर का और एक अच्छे जब भी शुरुआत करें आपको ये बात ध्यान देना है, जब भी आप मार्केट से लार्ज वाइट जब खरीद के लेके आए उनको ध्यान दें कि ब्रीडर जो है अच्छा होना चाहिए और नर मादा दोनों का कंपेरिजन जो है अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आपका फार्म का जो ग्रोथ होता है काफी अच्छा हो जाता है। ये बताइए आपने जब 2 साल से शुरुआत किया था, करीब 5 सुअर से शुरुआत किया, तो आपकी जर्नी कैसी थी? आपने कितना उसमें किस किस परेशानी से आपको झेलना पड़ा, आपको प्रॉफिट कितना हुआ, थोड़ा इसमें कौन कौन सी जैसे कि बीमारी भी आई? जब हमने स्टार्ट किया था तो उस समय जैसे कि मैंने 5 बच्चों से स्टार्ट किया था। उसके बाद मतलब फिर यहाँ पे जो बीमारी आती है इसमें मतलब वैसे कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है इसमें। जैसे कि अभी तक इसमें सिर्फ स्किन का एक बार थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो निकलता है। स्किन का इसमें क्या होता है? स्किन बस वैसे मतलब गर्मियों में होता है थोड़ा हल्का फुल्का, जैसे गर्मियों में, बाकी मतलब कोई बीमारी इसमें नहीं आती है। आप बताइए जैसे कि फीडर में आप इनको क्या खिलाते हैं?
फीडर में हम सिर्फ पालिश खिलाते हैं बस। पालिश पालिश और मिनरल मिक्सचर इसमें मतलब वही मिक्स करके सब कुछ खिलाते अच्छा, एक जो मादा होती है, हम्म। ये हाईएस्ट कितने बच्चे आपके फार्म पे जन्म दिया अभी तक? हमारे यहाँ मतलब 10 से 11 बच्चा भी दिया है अभी तक हाँ। 10 से 11 बच्चे। और ये हाईएस्ट कितने बच्चे तक देती हैं? 18 बच्चे तक। 18 19 बच्चे तक। अच्छा, तो ये आपने फार्म में इस मौके पे कितनी नर और मादाएं हैं? हमारे यहाँ पे अभी का कम से कम 2-3 मादे हैं 3 जो कि प्रेग्नेंट हैं। प्रेग्नेंट हैं। पूरे और प्रेग्नेंट एक नर बीडर है और बाकी मीट पर्पज के लिए है 2-3। जी जी। इसमें रेट क्या चल रहा है आपके यहाँ? हमारे यहाँ जो मतलब उसका रेट है, मतलब जो मीट का रेट है उसका मतलब 320 रुपए है, और जो मतलब होलसेल वाला है जी जी 170-180 रुपए जी। किसान के यहाँ से जो हम लोग को जाता है। किसान का तो हर जगह देखते हैं कि जो व्यापारी लोग होते हैं जो कटिंग के लिए लेके जाते हैं वहाँ पे उनका किसान का मिसयूज होता है, ये आप भी जानते हैं। आपको आधे दाम पे आपका जो है लेके जाते हैं। हमारे किसानों में एकता बहुत बड़ी बात होती है, किसानों में एकता नहीं होती है। एकता कैसे नहीं होती है? क्योंकि अगर हमारा माल है, हमने अगर आप दे रहे हैं 170 में, मैं बोला कि आ जाओ 150 में हम देते हैं। इसी कारण से हमारे जो किसान भाई होते हैं वो फेल हो जाते हैं, और उनका जो फार्म होता है, उनके जो बच्चे होते हैं काफी कम दाम में, जो मुर्गियां मतलब सुअर जो तैयार किए रहते हैं कम दाम में सेल करना पड़ जाता है। चलिए बात करते हैं कि आपका एक सुअर का डेली का खर्च कितना आ जाता है? आप कितनी पालिश एक दिन में एक सुअर को खिलाते हैं? देखिए डेली का तो नहीं बता सकते, लेकिन हम बता सकते हैं अभी जो हमारे पास यहाँ पे है टोटल मतलब 5,000 रुपये खर्चा आ जाता है एक दिन? हाँ जितने हैं यहाँ पे हमारे। जी जी, जितना जितना इस समय पालिश आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है? हमारे यहाँ पालिश 15 रुपए 16 रुपए किलो हाँ इस समय चल रहा है जी। तो ये बताइए कि जैसे अगर हमारे किसान भाई आप किसी को फार्म खोलना चाहते हैं, उनको बच्चे की आवश्यकता होती है, बच्चा लेना चाहते हैं सुअर का, तो उनको कैसे मिलेगा? तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो कि हमारा मोबाइल नंबर है 63 92 38 88 09। इस पे कॉल करके आप अगर आपको जो मतलब या कोई बच्चा चाहिए या फिर कोई मतलब मादी चाहिए, जो कुछ भी चाहिए हम आपको यहाँ पे दिलवा देंगे। अगर हमारे पास है तो भी ठीक है, तो हम अपने पास से दे देंगे। अगर नहीं होता है तो हम आपको मतलब कहीं न कहीं से आपको दिलवा देंगे जी। अच्छा ये बताइए, बात हो गई, हमने सब कुछ बात कर लिया। अगर कम से इसको कितने से शुरुआत किया जाए? कम से कम ये जो आपने 25,000 बोला, 25,000 बहुत ही कम है। 5 से आपने शुरुआत किया था। आपने उस समय कितने नर कितने मादा लेके आया था? हमने उस समय लेके आया था मतलब 2 नर 3 मादी। 3 मादी। किस समय देखिए इस पे बहुत ही विशेष फोकस कीजिएगा। जब भी आप फार्म की शुरुआत करते हैं उसके कंपेरिजन में जैसे कि आधे से ज्यादा मादा होने चाहिए, आधे से कम जो है नर होने चाहिए। इस पे जो आपकी क्वालिटी होगी, ब्रीडर होगा जो काफी ज्यादा तंदुरुस्त होगा, ब्रीडर में काफी ज्यादा अच्छी आपकी जो प्रेग्नेंट होगी, जो मादाएं होंगी उनके काफी अच्छे बच्चे सुडौल भी होते हैं। ये बताइए कि जैसे कि इनके जो पालिश होते हैं, अगर हम पालिश के बजाय कुछ खिलाना चाहते हैं तो इसके बजाय अगर आप लोग चाहें तो मतलब देखिए पालिश भी खिला सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब जो है फीड भी आता है सुअर का। तो अगर आप लोग चाहें तो मतलब फीड भी खिला सकते हैं, क्योंकि मतलब आपको ये चेक करना है कि आपके एरिया में जो फीड होता है वो अवेलेबल है कि नहीं है। हाँ, ये फीड खिलाने पे कितने दिन में इनका वजन 1 कुंटल क्रॉस करता है, और पालिश खिलाने पे 1 कुंटल इनका कितने दिन में क्रॉस करता है? देखिए जो मतलब फीड खिलाने से क्या होता है, जो मतलब फीड में प्रॉपर तरीके से जो है उसमें मिनरल मिक्सचर जो हो गया, मतलब कैल्शियम हो गया, पूरा मतलब भरपूर मात्रा में होता है। और जो कि अगर आप एक पालिश खिलाएंगे तो पालिश में जो मतलब जो मात्रा होता है आप लोग सही से नहीं मिला पाते हैं। तो इसीलिए जो मतलब पालिश खिलाने पे जो है इसका जो वजन है ना, मतलब उसका 1-2 महीने ज्यादा लग जाता है 1 कुंटल होने में। बाकी जो अगर मतलब आप लोग फीड खिलाएंगे तो लगभग 6 से 7 महीने में हो जाता है। जैसे कि पालिश खिलाने पे आपकी जो सुअर हैं जो पी है, इनका 1 कुंटल कब क्रॉस होता है? कितने महीने बाद क्रॉस होता है? मतलब मादी का क्रॉस होता है? नहीं, मादी का जो 1 कुंटल वेट होता है, पालिश खिलाने के बाद उनका वेट 1 कुंटल कितने महीने बाद क्रॉस होता है? अच्छा, पालिश खिलाने से ना? हाँ। जो है अगर आप एक पालिश खिलाते हैं तो पालिश खिलाने से क्या होता है कि ये जो है लगभग 8 महीने लग जाते हैं तैयार होने में। 1 कुंटल। और फीड खिलाने पे? फीड खिलाने से लगभग वही 6 से 7 महीने में। 6-7 महीने। 1-1.5 महीने का मतलब गैप होता है। और अगर आप लोग चाहें तो अपने घर पे भी फीड बना सकते हैं प्रॉपर तरीके से। उसमें मक्का होता है, जो मक्का हो गया, मिनरल मिक्सचर हो गया, कैल्शियम हो गया, मतलब प्लस पालिश हो गया, सब कुछ मिला के अगर आप लोग चाहें तो घर पे भी फीड बना सकते हैं जी। उससे भी मतलब ग्रोथ अच्छा होता है। उसको बनाने में कितना खर्च आ जाता होगा लगभग? वही मतलब इससे जो हमारा पालिश होता है मतलब इससे थोड़ा ज्यादा होता है बस। मान चलिए अगर पालिश का 20-21 रुपए पड़ेगा अगर आप मतलब
घर पे बनाएंगे, घर पे बनाते हैं। हाँ। तो वहाँ पे हमको थोक में माल खरीदना पड़ेगा, थोक में जैसे कुछ माल खरीदा जाता है। लेकिन अगर आप शुरुआत दौर में, अगर आप नए फार्मर हैं, अगर आप बिगनर हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको एक बात ध्यान रहना चाहिए, जब भी आप फार्म की शुरुआत करते हो आप पालिश से शुरुआत कीजिएगा। पालिश से शुरुआत करेंगे तो आपको धीरे धीरे करके अनुभव हो जाएगा, नॉलेज भी होता जाएगा, नॉलेज होता जाएगा। जिस तरीके से आपको नॉलेज होता जाएगा, आपका फार्म उतने अच्छे बेहतरीन तरीके से ग्रोथ करेगा। इस तरीके से अगर आप इनकी उम्र 19 साल की उम्र में आज 2 साल से इन्होंने कितनी प्रॉफिट अब तक किया होगा, आप बताइए। 2 साल की उम्र में आप जब से फार्म खोले हैं, आप लॉस में हैं या प्रॉफिट में? अभी तक हमारा जो अभी मतलब जमीन देखोगे 3 से 4 बिस्सा है जो कि हमारा फार्म बना है, तो आप देख पाएंगे अभी मतलब 65 का है, मतलब 65 बाई मतलब 65 फुट लंबा, 14 फुट चौड़ा है चौड़ाई। और अगर हम इस मतलब जमीन से बात करेंगे, अगर इसमें धान और मतलब चावल अगर मतलब अगर इसकी खेती करते हैं तो मुश्किल से 10 से 20 हजार रुपए हम लोग मतलब बचा पाते हैं। लेकिन अगर हमने यहाँ पे सुअर फार्म किया है सिर्फ इतने ही जमीन से, बाकी हमारे अभी पूरी जमीन बचा है, इससे हमने अभी तक सिर्फ 2 साल में कम से कम 3-4 लाख रुपए यहाँ तक मतलब निकाल चुके हैं, मात्र 25,000 रुपए से। आप ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को, 25,000 से 3-4 लाख रुपए प्रॉफिट में है। और एक बात दीजिए, हमारे किसान भाई बहुत से हैं जो फार्म बंद कर देते हैं, उसका भी थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए। जैसे कि बहुत से किसान भाई सूअर फार्म करते हैं, कुछ समय जब उनका फार्म शुरुआत होता है उसके बाद वो वहाँ पे देखते हैं वो लॉस में आना चालू हो जाते हैं। इस पर थोड़ा कि क्यों, किस तरीके से लॉस आना चालू हो जाते हैं, क्यों आना चालू हो जाते हैं, इस पर थोड़ा सा। लॉस में इसलिए जाते हैं क्योंकि हमको लगता है कि जैसे कि जो होते हैं कुछ लोग वो ना मतलब वो जो अपना फार्म जब खोलते हैं तो मतलब वो जैसे कि बच्चे बहुत ज्यादा लेके आ जाते हैं और जो उनका खर्चा होता है मतलब उनका खर्चा ज्यादा होता है पालिश में, तो उनको ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे कि अगर वो 25,000 का बच्चा लेके आ रहे हैं तो उनको कम से कम 2 से 3 गुना जो बच्चा लेके आ रहे हैं उनका कम से कम उतना जो पालिश होता है, जो फीड होता है, उतना पैसा उनके पास होना चाहिए। अगर उनके पास अगर मतलब 8 महीने का जो फीड होता है, अगर उसको खिलाने का पैसा होगा तो उनका जो फार्म है कभी बंद नहीं होगा। वो चीज ध्यान देना है। ये बात सही बात। और एक सुअर को जैसे कि जो 1 कुंटल वजन, जैसे 8 महीने में कितना लगभग कितना पालिश खा जाती है, कितना खर्च कितने का ना पालिश खा जाती है? तो लगभग हमारे अनुसार जो हमारे यहाँ पे होता है मतलब 12-13 हजार का फीड खा जाती है 1 कुंटल। हाँ, 1 कुंटल। 1 कुंटल होने में 1 कुंटल हो जाती है। इसमें अगर हम उसको कैलकुलेशन कर लिया जाए 12-13 हजार का, और जो उसका रेट होता है मतलब गर्मियों में थोड़ा रेट कम जाता है क्योंकि गर्मियों में खाने वाले मतलब बहुत कम होते हैं, जो ठंडियों में होता है इसका रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। देखिए 220, 200, 250 ऐसा चला जाता है किसानों के पास से। किसानों पास से गर्मियों में? हाँ, मतलब नहीं, ठंडी में देखिए ये बात बहुत बढ़िया बात की, ठंडी के समय में काफी ज्यादा रेट है। हाँ, अरे गर्मियों में कम होता है, गर्मियों में कम होता है। इसमें 1 कुंटल का दाम अगर आप एक मादी का कैलकुलेट करेंगे, गर्मी वाला 170 रुपए किलो। मैम गर्मी का बता रहे, गर्मी में समय वीडियो बना रहे हैं, तो यहाँ पे जो होता है वहाँ पे 170 रुपए किलो, 170 से 200 रुपए, 200 रुपए किलो। लेकिन जो यहाँ से किसान भाई ने अभी सेल किया है 170 गुणे 1 कुंटल आप कर देंगे तो यहाँ पे 17,000 का एक सुअर से 6 महीने में प्रॉफिट आता है। और प्रॉफिट अब बात करते हैं 12,000 रुपए उसका खर्च आ जाता है, 5,000 रुपए आपका प्रॉफिट हो जाता है एक सुअर से। आप उसके बाद कैलकुलेशन कर लेते हैं आप कितनी मात्रा में आपको सुअर रखना है, किस तरीके से रखना है, सब कुछ डिटेल में जानकारी आपको मिल जाएगी। तो किसान भाइयों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी रोमांचक वीडियो मैं आप लोगों को रोजाना लेके आता रहता हूं। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस नहीं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।